तीन तलाक को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? तो अभी क्या इसका खाका सभी कम्युनिटी को, सभी जितने भी रिलीजन हैं भारत में, क्या ये क्लियर है सभी को? रायपुर के 5 सबसे प्राचीन प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं? May I come in, sir? आइए। Good morning, sir. Sir. बैठिए, Thank you. अपना परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम नामा अली है। मैं रायपुर की रहवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा रायपुर से ही कंप्लीट की है। इसके पश्चात मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। पिताजी आपके क्या करते हैं नामा? सर, डेयरी फार्मर है। ठीक है। अच्छा नामा, ये 3 तलाक को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? सर, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन अनडाउटेडली वुमेन डेरोगेटरी प्रैक्टिस थी सर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे शाहबानो केस में ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अभी अपडेट्स क्या हैं और क्या ये लागू होना चाहिए? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी आर्टिकल 40 सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। इसके अलावा सर उत्तराखंड में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेशनल लेवल पे सर मेरे हिसाब से बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एक कमेटी बैठानी चाहिए जिसमें सारे रिलीजन के स्टेक होल्डर्स, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन हो, ताकि सारी कम्युनिटी का ओपिनियन इसमें लिया जा सके और उसके पश्चात ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नामा, ये लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर, मॉडिफाइड और एक्सेप्टेबल रूप में लागू होना चाहिए। तो अभी क्या इसका खाका सभी कम्युनिटी को, सभी जितने भी रिलीजन हैं भारत में, क्या ये क्लियर है सभी को कि क्या होने वाला है इसमें? ग्रास रूट लेवल पे किसी को भी ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर जिसने पढ़ा है उसे ही ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपका ओपिनियन केवल मैं जानना चाह रहा हूँ, यदि आपका स्टैंड इसके ऊपर यदि कुछ है तो हाँ या ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या ना हो? सर, जैसे मैंने कहा, मॉडिफाइड और एक्सेप्टेबल रूप में लागू होना चाहिए। आप रायपुर के एसडीएम हैं, मानते हैं। यस सर। आप एसडीएम रहते हुए, आप बाय बर्थ रायपुर में? यस सर। तो रायपुर एसडीएम रहते हुए 4 जो प्रमुख कार्य होंगे आपके, वो कौन कौन से होंगे? सर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अलावा सर सोशल जस्टिस इम्प्रूवमेंट। सर, बहुत सारी स्कीम्स चलती आ रही है लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए स्टाफ इंक्रीज करना या जो भी आगे के प्री रिक्विजिट्स होंगे उसको मेंटेन करना। सर, अभी मुझे ये 2 प्रमुख चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा नामा, एक चीज़ ये देखने मिलता है रायपुर में हमें यस सर। कि जो मुख्य सड़क मार्ग हैं, चाहे उसमें ट्रैफिक को लेकर के हो या उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के हो, ये जिला प्रशासन खूब उस पर काम कर रही है। लेकिन वहीं पर जब हम किसी कॉलोनी में या बस्ती में जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर में चाहे वो मवेशियों को लेकर के हो या ट्रैफिक की व्यवस्था जो है, ये काफ़ी ज़्यादा ये समस्या एक देखने को मिल रही है। उसके अलावा ये भी हो रहा है कि जैसे एक वार्ड को एक आदर्श वार्ड जैसा होना चाहिए, मतलब कोई भी अपने घर में दुकान खोल ले रहा है, कहीं पर किसी वार्ड के अंतर्गत ना ही अभी कहीं पर कोई ऐसा बाजार लगने की प्रॉपर व्यवस्था या दुकानों का, गुमटियों का एक प्रॉपर व्यवस्था, ये कहीं पर देखने नहीं मिल रहा है।
तो एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए, क्योंकि जब तक वार्ड अच्छे से रहेंगे नहीं तब तक सिटी स्मार्ट सिटी नहीं हो पाएगा। तो आदर्श वार्ड के लिए आप यदि मान लीजिए आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप इस पर कैसे काम करेंगे? सर, वार्ड सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले उस वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि वही पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उस वार्ड के। तो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जो रूट लेवल प्रॉब्लम्स है, वही सबसे अच्छे से जान पाएंगे। इसके अलावा सर, जैसे कि आपने कहा, सबसे प्राइमरी प्रॉब्लम है रोड मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो सर, सबसे पहले हमें लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके पश्चात सर, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ पर अगर कोई दुकान या कोई रेसिडेंशियल या झुग्गी झोपड़ी भी बना रहा है तो वो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग लैंड से या मेन रोड से कितना दूर है, किसी इंक्रोचमेंट एरिया पर तो नहीं है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्या है ना नामा, अभी जैसे बिलासपुर या बाकी और अन्य शहरों की तुलना में देखें तो रायपुर की सड़कें हैं तो चौड़ी, चाहे वो अंदर किसी वार्ड के अंदर कॉलोनी के अंदर ही क्यों ना हो। अमूमन ज़्यादातर जगहों पे सड़कें चौड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक की व्यवस्था जो है, क्योंकि हर किसी, चाहे आप मुंबई से कंपेयर करें, मेट्रो से कंपेयर करें, तो टाइम हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेसिडेंशियल कॉलोनी में देखने मिलता है कि कारें जो हैं अभी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और बढ़ते जब जा रही हैं तो सड़क के दोनों तरफ ये सिर्फ और सिर्फ जो कार है या जो गाड़ियां हैं वही खड़ी हो रही हैं। तो सड़कें कहीं ना कहीं पे चौड़ी तो हैं, लेकिन केवल आवाजाही के लिए 40% ही जो है वो सड़कें बच जा रही हैं। तो इसको कैसे ठीक करेंगे आप? सर, इसमें प्राइमरीली जो ओनर है, हाउस ओनर और कार ओनर, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें डोर टू डोर जाकर या ऑनलाइन सर्वे के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, ताकि वो ये समझे कि रोड पब्लिक यूज़ के लिए है और उस हिसाब से अपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया में पार्किंग अलॉटमेंट करें। आपको ये समस्या दिख तो रहा है कि ये है, आप इस पे काम भी करना चाह रही हैं, लेकिन आपको पॉलिटिकली ये प्रेशर आ रहा है कि अभी सामने चुनाव है, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे हमारा वोट बैंक जो है वो प्रभावित हो, तब आप क्या करेंगे? सर, अनडाउटेडली ये इन्फ्लुएंस मेरे हायर लेवल से ही होगा। तो सबसे पहले मैं बैठकर उन्हें ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर ये प्रॉब्लम ये पब्लिक फेस कर रही है, तो अगर हम इसे ठीक करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश वही वोट बैंक होगा और आपका वोट बैंक कम नहीं बल्कि ज़्यादा होगा। तो इस तरह से मैं उन्हें कन्विंस कर कर इस पर काम जारी रखूँगी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यस सर। रायपुर के 5 सबसे प्राचीन प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं? सर, एक स्वामी विवेकानंद सरोवर। क्या वो विवेकानंद सरोवर है अभी भी? यस सर। उसका एक्चुअल नाम क्या है? सर, उसे बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सर, अभी मुझे एक ही याद आ रहा नामा जी, है। यस सर। छत्तीसगढ़ी आती है आपको? सर, मेरा पूरा मीडियम इंग्लिश ही रहा है, बट अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन छत्तीसगढ़ी में दे सकती हूँ। अगर मैं एक प्रश्न करूं तो आप उसका उत्तर छत्तीसगढ़ी यस में? सर, मैं समझने में सही हूँ। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत अच्छा आपके मार्क्स हैं सिविल में, है ना? और इतने अच्छे मार्क्स के साथ आप सिविल मतलब टेक्निकल फील्ड छोड़कर इधर नॉन टेक्निकल में आ रहे हैं, तो क्या कारण है इसका? सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है डाइवर्सिटी। छत्तीसगढ़ी में अगर बोल पाए तो। सर, मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली अभी अच्छा, ठीक है, नहीं बोल पाऊँ। हिंदी में सर हाँ जवाब दूँ? बिल्कुल। सर, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर करती है, जो कि एक प्राइवेट जॉब में भी ऑफर नहीं कर सकती। साथ ही साथ सर, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, ये सर एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ओके, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताइएगा। सर, स्वामी विवेकानंद जी सबसे ज़्यादा रामकृष्ण मिशन के थ्रू हम उन्हें जानते हैं।
बेलूर आश्रम कोलकाता में उन्होंने रामकृष्ण मिशन को प्रोपोगेट किया था। इसके अलावा सर इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें शिकागो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जाना जाता है। सर इनका जो विचार है, इनका दर्शन नव वेदांत कहलाता है। नव वेदांत क्या है? ये नव वेदांत, न्यू वेदांत कहते हैं जिसको इंग्लिश में। सर ये यूनिवर्सल रिलीजन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें हम किसी रिलीजन को बुरा ना मानते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, इसे न्यू वेदांतिज्म कहा जाता है। इज इट द एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय शंकराचार्य? वेदांत का ही एक एक्सटेंशन है क्या? सर इट इज नॉट ओनली एन एक्सटेंशन बट आल्सो अ बेटर फॉर्मेट। ओके, आपने डेयरी फार्मिंग का उल्लेख किया। यस सर। अभी गवर्नमेंट के द्वारा Yes, डेयरी फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या? सर डेयरी फार्मिंग पर ही। सर सबसे प्रमुख है राजीव गांधी किसान न्याय योजना और सुराजी गांव योजना के अंतर्गत भी सर गोठान निर्मित किए जा रहे हैं, जिससे रूरल लेवल पर भी कैटल फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन Yes, और एक टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट, yes, sir. क्या अंतर होता है दोनों में? सर प्राइवेटाइजेशन में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक टर्म होता है सर, और एक होता है प्राइवेटाइजेशन। इन द फॉर्मर वन हम जो गवर्नमेंट स्टेक्स हैं वो 50% से कम रहते हैं या फिर कम्प्लीटली 100% वो प्राइवेट एंटिटी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बट डिसइन्वेस्टमेंट में सर मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज 50 और मोर देन 50%। ओके, बहुत से गवर्नमेंट कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यस सर। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? क्यों गवर्नमेंट ये कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट? सिर्फ क्या फंड रेज करना ही ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, या और भी कुछ है? सर अपार्ट फ्रॉम फंड रेजिंग एक इसका दूसरा मुख्य ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ दैट कॉर्पोरेशन। सर अगर हम प्राइवेट एंटिटी को से ट्रांसफर करते हैं तो ना सिर्फ गवर्नमेंट लोड कम होगा, बट एक सेपरेट कॉर्पोरेशन के थ्रू उसका स्टाफ, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सब चीज़ इम्प्रूव होगा सर। इम्प्रूव होगा। यस अच्छा, आपकी हॉबी गार्डनिंग है। यस वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, बता पाएंगे? सर वर्मी कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू हम मैन्योर या कंपोस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे सर वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पील्स, काउ डंग, द बायोमास दैट इज प्रोड्यूस्ड एट आवर होम्स। रेड वॉर्म्स का यूज नहीं किया जाता है? वॉर्म्स कुछ यस सर, वॉर्म्स भी यूज किए जाते हैं। अच्छा। अर्थ वॉर्म्स। आप एनएसएस में भी रहे हैं। यस सर। एनएसएस और एनसीसी में क्या डिफरेंस होता है? सर एनसीसी मुख्यतः एक पुलिस कैडेट के रूप में बाहर आता है और एनएसएस सोशल वर्किंग स्कीम है सर। सर ये सबसे प्रमुख अच्छा, डिफरेंस। इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी? यस सर, इसमें अलग अलग लेवल पे सर्विस देने के हिसाब से B+ सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मेरा नाम। Yes, sir. आप एज अ डीसी आपको अपॉइंट किया जाता है, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या प्रयास करेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ले रहे हैं, कई सारे योजनाएं चल रही हैं, आपका क्या उसमें योगदान रहेगा? सर इसमें सबसे पहले मैं अपनी हॉबी को भी यूज़ कर सकती हूँ एज अ गार्डनिंग। सर हॉर्टिकल्चर मिशन नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पर चल रहा है। इसके थ्रू सर मैं रूरल वुमेन को और encourage कर सकती हूँ ताकि वो अपने ही घर के बाहर में बाड़ी या कम्युनिटी गार्डन्स डेवलप कर सकें। इससे ना सिर्फ वो सेल्फ एम्पावर्ड होंगी बल्कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उनकी फैमिली में बढ़ेगा। इसके अलावा सर छत्तीसगढ़ में अनीमिया और मालन्यूट्रिशन देखा गया है, उसके लिए बेटर मैनेजमेंट और इम्प्रूव्ड आंगनवाड़ीज बनाना सर एक मेरा मुख्य काम रहेगा। इसके अलावा सर डिजिटल एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए मैं प्रयास करूँगी। थैंक यू। थैंक यू सर। Nama, यस सर। did you know about the time schedule?
Yes, sir. 10th schedule of the Indian Constitution. What's the subject? Anti-defection law, sir. What's the ground of disqualification of any member of parliament? Sir, according to anti-defection law, Yeah. अगर कोई member after First of all, you categorize elected or nominated. yes sir. Yeah. सर फॉर एन इलेक्टेड मेंबर अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर कहीं वोट करते हैं या एब्सटेन करते हैं वोटिंग से एंड विद इन 15 डेज अगर उनकी पार्टी उनके एक्शन को कंडोन नहीं करती तो उन्हें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा. इसके अलावा सर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर इंडिविजुअली अपॉइंट हुए हैं अगर वो आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं Within विद इन 6 days? मंथ्स Yeah, यस सर okay. तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा. कौन करेगा? सर एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए स्पीकर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या चेयरमैन वो डिस्क्वालीफाई करते हैं. Is it a matter of judicial review? सपोज कि स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो ये ग्राउंड बनेगा सुप्रीम कोर्ट के लिए? जुडिशियल रिव्यू रहेगी? सर इफ द स्पीकर ट्रांसफर्स द केस टू द प्रेसिडेंट और अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगते हैं तो सर जुडिशियल ऐसी पिटीशन नहीं जा सकती. सर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है. और ये मेंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ में कि ये आपका सर ना मुझे इस पर थोड़ा महाराष्ट्र confidence- crisis last year Yes, about the sir. season and Sindhe Yes. group and something else. Yes, sir. So, you know the verdict of Supreme Court. Sir, both the parties applied Yeah. mainly for the election symbol और उसे withheld करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के फेवर में वर्डिक्ट दिया था. क्या दिया? Any of them? सर कि वो बिकॉज द पार्टी मर्जर वाज मोर देन 1/3 तो वो अपहेल्ड More करते than हैं. 1/3? यस सर. Sure. यस सर. It's now the new amendment 2/3. यस सर. 2/3. Fine. What is the constitutional provision for the ST status? Any community demands their ST status. And what is the constitutional provision? Sir, Article 340 mainly is concerned with ST status. Yeah. Sir, President is the only one who can give such status to any community. In Schedule 5 and Schedule 6? Yes, sir. Sir, Schedule 5 और Schedule 6 scheduled tribe areas के लिए mainly है. Okay. So Manipur conflict between Yes. the Meitei and the Kuki and Nagas. Yes, sir. I think that's the conflict. What is the reason? Sir, the immediate cause is that Meitei community was demanding a reservation status and Kukis were against it. Sir, mainly because Meitei एक majority form करती है, साथ ही वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं मानी जाती कुकी के अकॉर्डिंग. But in the इसीलिए उनका कहना constitution for the ST status, there is Yes, two sir. criteria, socially Yes, sir. and the educational background. बैकवर्ड. यस सर. Meitei are very strong in politicals, यस सर. they are very strong in economical aspects, यस सर. but socially and educationally. तो क्या लगता है आपको कि वो सही है कि नहीं है? सर इसमें कोई एक तर्क सही नहीं हो सकता. सर बिफोर गिविंग एनी सच स्टेटस सारी कम्युनिटी से सर एक इवन स्टेट से वहाँ के गवर्नर से वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड कर रहे हैं उनसे सर ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Good answer. Thank you. टीम रेला प्रस्तुत करती है CGPSC और CG व्यापम की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल पर. कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लास के लिए डाउनलोड करें रेला राजपूत ई लर्निंग ऐप या हमें फोन करें दिए गए फोन नंबर पर 7089040001 8817224482. नामा, यस ये पहला इंटरव्यू, यस मेंस कौन सा था ये? सर. फर्स्ट मेंस से, ठीक है. मेंस कैसा हुआ है? सर आई एम पॉजिटिव.
बट मार्क्स को लेके अभी मैं थोड़ी ठीक। चिंतित हूँ। सूट ही पहनेंगे या साड़ी पहनेंगे? सर सूट। साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है? पहन के देखिए। सर एक बार पहन के देखी थी बट कैरी करने में थोड़ा सा इशू है। अच्छा, एक बार देख लीजिएगा और यस थोड़ा पर्सनालिटी और अच्छा निकल के आएगा। मतलब जितने आस्तीन में आप ये पहनी है सूट, यदि वैसे ही आप यदि एक बार कोशिश करें, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए, यस है ना, तो पर्सनालिटी थोड़ी और अच्छी निकल के आएगी। यस मेरे को ऐसा लगता है आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, है ना। थोड़ा सा मेरे को एक चीज ये लगा, देखिए आपसे कुछ प्रश्न जो है जानबूझ करके पूछे जा सकते हैं, यस ठीक। यस वहां पे जो गवर्नमेंट का जो पक्ष होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड होगा, जो गवर्नमेंट का स्टैंड होगा, यही आपका स्टैंड होगा, यस ठीक। यस शरीयत और संविधान में पहले संविधान, ठीक। यस चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, उनके द्वारा जो भी चीजें वो लागू की जाएंगी वो हमें मान्य है। यस यहाँ पे आपका स्टैंड वो जानना चाहेंगे, जानबूझ करके ऐसे मुद्दे पूछे जाएंगे, यस हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, अपना स्टैंड आपको वही रखना है जो गवर्नमेंट का होगा, यस ठीक है। यस मैं 3 तलाक आपसे इंटेंशनली पूछा हूँ, यस मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आपसे इंटेंशनली पूछा हूँ, ताकि मैं उसमें आपका स्टैंड जानूं, और ये वो भी कर सकते हैं, ठीक। मेरे को ऐसा कहीं पर ये नहीं लगा कि पैनल आपको आगे ना बढ़ाए। मैं यदि हूं तो मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें। एक तो सबसे पहला, इस एज में ये कौन सा अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सर ऑलमोस्ट फर्स्ट ही था। इसके पहले आप दी? सर एक प्री दिलाई थी बट तभी तैयारी स्टार्ट की थी मैंने। अच्छा, तो उस समय आप एलिजिबल थी, यस ठीक है। ये लेकिन आपका सेकंड अटेम्प्ट है, यदि देखा जाए। यस आपको ना पैनल आगे बढ़ाना चाहेगा, बशर्ते आप ना जहां पर इस तरह के स्टैंड लेने हो, यस वहां पे आप अपना पक्ष जो है वही रखिएगा, जैसे आप बिल्कुल गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। यस बाकी आपको बिल्कुल आयोग के लोग जो बैठे हैं वो आपको, आप जैसे लोगों को बढ़ाना ही चाहेंगे। एक तो क्या है, कम एज, दूसरा काफी स्मार्टली आंसर करना, ठीक। आपका एकेडमिक प्रोफाइल काफी अच्छा दिख रहा है। कहीं कहीं पर बस मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि पॉज लेने में यस आप ज्यादा समय ले रही है। जैसे मैं आपको एसडीएम रहते हुए 4 प्रमुख कार्य जब मैं पूछा आपसे, यस तो आपका पॉज थोड़ा वहां पर कुछ ज्यादा हो गया था। यस उसके अलावा 5 प्रमुख तालाब जैसे मैं पूछा, तो रायपुर को लेकर के आपको जानकारी काफी यस अच्छा रखना है, क्योंकि अभी के यूथ में देखा जाता है कि हमें अपने आसपास की चीजें ही हमें नहीं पता है। हम दुनिया जहान की चीजें तो जान रहे हैं, लेकिन अपने जिला के बारे में ही नहीं जान रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा रायपुर की जानकारी ये दुरुस्त करना है। बाकी ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, आप अच्छे स्कोर करेंगी, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच सर। सर यूसीसी को लेके जो मेरा जवाब था वो सेटिस्फाइंग है? तो सीधे एक लाइन में ये हो सकता था कि सर गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड होगा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट जो भी लागू करेगी वो हम सबके लिए मान्य होगा सर, यहाँ पे खत्म है वो, यस ठीक। उसके अलावा क्या है, कैसा है, किस तरह की चीजें हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तो लोगों को क्लियर ही नहीं है, बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं है। यस हम जान ही रहे हैं कि इसमें क्या जान ही नहीं रहे कि इसमें क्या प्रावधान होने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है सर कि गवर्नमेंट जो भी स्टैंड लेगी वो सबको ध्यान में रख करके लेगी, सबके हित के लिए करेगी, भविष्य के हित के लिए करेगी, भारत के हित के लिए करेगी। तो जो वहां से जो चीजें इम्प्लीमेंट होंगी वो सबको हमको मान्य होंगी। ये एक अच्छा आंसर होगा। हम अननेसेसरी अपने इंटरव्यू को क्यों डाउन करें कहीं पर किसी भी मोमेंट पे जा करके, क्योंकि आपके विरोध करने से, आपके फेवर करने से, मेरे विरोध करने से, फेवर करने से तो कोई चीजें होनी नहीं है, होनी वही है जो वो लागू करेंगे, है ना। तो अपना स्टैंड अपन क्लियर रखें, ठीक। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये भेज रहा हूँ। यस सर।